ये चीज तो सही है। एवरम सिंह राजपूत जी, ये बताइए साहब, आप राजपूत समाज से हैं, मैं भी हूँ। समाज में ये चर्चा अक्सर होती है चेयरमैनी की चुनाव की। कहा जाता है कि साहब नगर पालिका का जो चुनाव था, कमल वर्मा जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते, भाजपा के प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर पीछे वाले गेट से निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं चर्चा ये होती है, तो इसका कैसा क्या प्रभाव दिख रहा है समाज पे? लोधी समाज कितना क्या कट रहा है पार्टी से, भाजपा से? लोधी समाज हमेशा बाबूजी कल्याण सिंह साथ रहा। ठीक है सर। और कल्याण सिंह जी के साथ है, बाबूजी के साथ। उसका मुख्य कारण हमको बताएं, जो बता रहे हैं समाजवादी नहीं, पार्टी। ये जो चर्चा है, जो समाजवादी पार्टी और भाजपा की चर्चा है, ठीक है, ना कि लोधी समाज की है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। हम ये आपस में उनकी चर्चा है। देखिए, जिस प्रकार से कमल बाबू को प्रत्याशी बनाया गया, हाँ, बनाया गया साहब। कमल बाबू का नाम बाबूजी कल्याण सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। वो नहीं कोई दूर कर सकता है। कल्याण सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है कि कमल के आगे लोधी लगा हुआ है, बाबूजी कल्याण सिंह के आगे लोधी लगा हुआ है। लगा हुआ है। बाबूजी का नाम बाबरी मस्जिद से जोड़ देते हैं, जो अल्पसंख्यक, हाँ, समाजवादी वाले, जो बड़े बड़े मंचों पर चिल्लाते रहे बाबूजी के नाम को लेके, कमल संजय भाई जो कहते रहे हैं कि हाँ, बाबरी मस्जिद बाबूजी ने ढाई, बाबूजी ने ढाई, तो उसी प्रकार से बाबूजी को जो अपना विरोधी मानते आए, ठीक है साहब, और आज तक विरोधी मानते हैं। तो एमआई फैक्टर जो है, एमआई फैक्टर आपको मालूम है, मुस्लिम यादव कभी भी लोधी को वोट सपोर्ट नहीं करेगा। उसका उदाहरण आपको बताएं, आपको बताइए साहब। जिला पंचायत में वार्ड नंबर 10 से, ठीक है, समाजवादी पार्टी ने विश्व मोहन एडवोकेट लोधी को टिकट दी थी। ठीक है, लोधी को टिकट दी थी। कितने वोट मिले? 500 वोट मिले। कहां गया समाजवादी पार्टी का वोट? पार्टी से थे साहब। पार्टी से थे। क्यों? हमेशा जो डमी कैंडिडेट उतार देते हैं, उसी प्रकार से नगर पालिका में इनका डमी कैंडिडेट अरुण कुमार जी गुप्ता मैदा वाले थे। इनके डमी कैंडिडेट था। मतलब आपको जानकारी नहीं है, इनडायरेक्टली उनका समर्थन। आपने कभी हमसे पूछा ही नहीं। और पब्लिक गुमराह होती है इसमें। हम बताएं आपको, ये हमेशा डमी कैंडिडेट अपना उतारते हैं जी। लोधी के पीछे एक लोधी लगा देते हैं, या दूसरा कैंडिडेट अपना उतार देते हैं। कमल बाबू हमेशा भाजपा ही रहे। ठीक है। लेकिन इन्हें तो हमेशा वार्ड मेंबरी का चुनाव हो तो चुनाव लड़ेंगे, विधायकी का हो तो टिकट मांगेंगे, और प्रधानी का या तो टिकट मांगने लगे। ये हर चुनाव लड़ने के लिए तैयार उतारू रहते हैं। इन्हें जानकारी कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोधी समाज कहाँ खड़ा है, कहाँ वोटिंग करेगा ज्यादातर? आप तो जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय लोधी महासभा के मैनपुरी में। लोधी समाज हमेशा बाबूजी कल्याण सिंह जी के साथ था और कल्याण सिंह जी के साथ रहेगा। और जहाँ बाबूजी की आस्था थी भारतीय जनता पार्टी में, वही बाबूजी हमेशा एक देशभक्त थे। बाबूजी देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे। बाबूजी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। जब बाबूजी पर आरोप लगा कि मस्जिद का, तो उन्होंने कुर्सी का त्याग किया, ठीक है साहब, देश के लिए। तो सारा लोधी उनके पीछे। और फिर एक बता, हमारे सारे नेता, जितने नेता हैं, चाहे हमारे इस समय राजू भैया हो, चाहे बीएल वर्मा जी हो, चाहे धर्मपाल जी हो आदरणीय, चाहे महाराज जी साक्षी महाराज जी हो, और अब कहने के लिए तो बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन जब हमारे सम्मानी लोग भारतीय जनता पार्टी आस्था लगाएं, हमारे बुजुर्ग लोग आस्था लगा रहे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सारा लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था और साथ रहेगा। तो एवरम सिंह लोधी राजपूत जी हैं, अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष हैं मैनपुरी में। उनका सीधा कहना है कि लोधी समाज का जो समर्थन सदैव भाजपा में रहा है, वही भाजपा के लिए लोधी समाज इस बार भी लोकसभा चुनाव में वोटिंग करेगा। मेरे सहयोगी सुमित राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैनपुरी।